जब भी आप बच्चों को फीडर देते हैं तो उसके अंदर चीनी का ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में खून नहीं बनता। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो कौन से साइन एंड सिम्टम है? आपके हाथ पांव हर टाइम ठंडे रहते हैं। अगर नॉर्मल फीमेल है उसके अंदर खून की कमी हो रही है तो उसका मतलब है कि उसकी बॉडी में हार्मोन्स और एचबी और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों का कलर बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है और बाल बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम बाल ड्राई के साथ साथ बाल गिरना वो शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अकीला मुश्ताक। आई एम करंट वर्किंग एट लाहौर पॉलीक्लिनिक एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन एकदम से उनका कलर फेयर से ब्लैक की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इससे लगता है कि जैसे बच्चे को नजर होगी। आपको ये आइडिया नहीं होता कि आपके बच्चे के अंदर खून की कमी हो चुकी है। अगर खून की कमी देखी जाए कि बच्चों की रूटीन क्या इंटेक कर रहे हैं, मदर्स उनको क्या क्या चीज़ें दे रही हैं। सबसे पहले जब भी आप बच्चों को फीडर देते हैं तो उसके अंदर चीनी का ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में खून नहीं बनता, क्योंकि कैल्शियम ज़्यादा इंटेक करने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब भी हम आयरन डेफिशिएंसी की वजूहात देखें तो बच्चों के अंदर दूध का इंटेक बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। और आयरन के साथ हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है, हमें सिर्फ कैल्शियम के साथ हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर फीमेल के अंदर भी खून की कमी कम होने की वजूहात ये आती हैं कि फीमेल को पीरियड्स वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करती, मीट को या लेग्यूम्स को या कोई ऐसी वेजिटेबल्स नहीं इंटेक करने की वजह से उनको खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो उनको अपनी डाइट के अंदर आप सबसे पहले तो अपना एचबी लेवल देखें। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो कौन से साइन एंड सिम्टम है? आपके हाथ पांव हर टाइम ठंडे रहते हैं, या आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कलर आपका बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाता है और आप सिर्फ बात ही कर रहे होते हैं, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर आप घर में रहते हैं, अपना साइन एंड सिम्टम देखना चाहते हैं, सिर्फ आपने देखना है आपके हाथ पांव ठंडे तो नहीं रहते हर टाइम, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं। फीमेल के अंदर अगर हम एचबी लेवल की बात करें तो फीमेल के अंदर 12 to 14 mg पर डेसीलीटर होती है और मैन के अंदर 14 to 18 mg पर डेसीलीटर होती है। इस रेशियो के अराउंड इनकी वैल्यूज होनी चाहिए ताकि इनकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज ना हो। अगर नॉर्मल फीमेल है उसके अंदर खून की कमी हो रही है तो उसका मतलब है कि उसकी बॉडी में हार्मोन्स और एचबी और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। अगर मैन है उसके अंदर खून की कमी आ रही है तो इसका मतलब इसकी डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि दोनों के साइन एंड सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं लेकिन वैल्यू पे डिपेंड होता है कि आपने मेडिकल लैब टेस्ट करवाने ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस इश्यूज पर हम काम कर सकें। अगर साइन एंड सिम्टम आपको इजीली डायग्नोज हो चुके हैं तो आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों का कलर बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। समटाइम बाल ड्राई के साथ साथ बाल गिरना वो शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं, उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और बाद में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पील हो जाती है। सिर्फ फेस नहीं, पूरी बॉडी उनकी पील होना शुरू हो जाती है। अगर एक फूड आपको घर में बताती हूँ जो मोस्टली कॉमन हर घर के अंदर पकता है, आपने सिर्फ बच्चों को चावल प्लस मसर देने, आपने ब्राउन कलर वाले मसर उनकी डाइट के अंदर ऐड करने हैं और हफ्ते में आपने 2-3 दफ़ा उनको इंटेक करवाएंगे तो आप देखिएगा इनका एचबी लेवल कितना अच्छे तरीके से मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद दालों का इस्तेमाल अपनी डाइट के अंदर करें। अगर आपका बच्चा दाल नहीं खाता तो आपने मिक्स दालों का हलीम बनाकर उनकी डाइट के अंदर आपने ऐड करना है। उसके अंदर कोई स्पाइसी कोई चीज़ें आप ना ऐड करें, बच्चा आराम से चम्मच या उबले चावलों के साथ इंटेक कर सकता है। अक्सर मुझसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर बेबी डिलीवरी उनको बहुत ज़्यादा एचबी लेवल या बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है कि खून बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले तो उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, एकदम से वो अपने मल्टीविटामिन्स और डाइट को छोड़ देती हैं। जब भी आप फोकस करें, आप अपनी प्रेगनेंसी के ऊपर फोकस करने के बाद लैक्टिंग मदर की तरफ आप जाती हैं, तो आपने अपनी जब भी बच्चे को फीड करवाना है अपनी डाइट के अंदर बहुत अच्छी चीज़ों को मेंटेन करना है। आप या CAC पी लें या आप विटामिन सी के सोर्सेज अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। तो आप विटामिन सी का सैशे आप या उसकी टैबलेट आप लंच के बाद इंटेक करें, रोजाना आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपको कोई वेट गेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप फास्ट फूड या बाहर की चीज़ें इंटेक करेंगे उससे आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं। विंटर्स के अंदर डेंगू के बहुत ज़्यादा केसेस आना शुरू हो जाते हैं, तो जिन घरों में के अंदर डेंगू के पेशेंट हैं तो उन्होंने अपनी डाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने पापाया का जूस ऐड कर सकते हैं। खून की कमी की वजह से उनको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है, तो आपने उनको कोई भी यखनी या सूप की फॉर्म के अंदर आप चिकन की या वेजिटेबल की सूप बना के उनकी डाइट के अंदर ऐड जरूर करें ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सकें। और डेंगू का प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने तक उनकी बॉडी में ये रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन आप इनकी डाइट अच्छी रखेंगे तो उनका ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकता है। इससे रिलेटेड आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।